महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। आज दिन बुधवार श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन बुधवार की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। श्री गणेश की कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। ओम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। बुध को विद्या, संगीत, कला, नृत्य, गायन, वादन और अन्य ललित कलाओं का अधिपति माना जाता है। जन्म पत्री में जिनका बुध उच्च ग्रह का होता है वे व्यक्ति प्रायः कुशल वक्ता, अच्छे लेखक और सफल कलाकार होते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति के बुद्धि बल और तर्क शक्ति का सबसे बड़ा नियंत्रण करता है। इसके साथ ही बुध देवता उद्योग, व्यवसाय और व्यापार में आशातीत सफलता, अनायास आर्थिक लाभ की प्राप्ति और समाज में विशेष सम्मान दिलाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुध देवता दाम्पत्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों पर बुध देव विशेष कृपालु होते हैं उन घरों में परस्पर प्रेम और आनंद की वर्षा निरंतर होती ही रहती है। तो आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्रित हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली है। कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। आप कृपया करके हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता से कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराजा मानदाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ वहां पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था। आपको देख परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? मानदाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु प्रभु, कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। ये महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। महाराजा मानदाता बोले, महेश्वर, बुधवार के इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? किस देवता का पूजन करना चाहिए और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया? सब विस्तार पूर्वक मुझे कहें। आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल के कहने की ही सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। ये व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन और दाने को बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक में प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखें। प्रातः काल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भर ले। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चावलों से उसका पूजन करें। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करें। उस कलश के ऊपर रखें। मूर्ति के 2 सफेद वस्त्र धारण करावें। गंध पुष्प आदि से पूजन कर यज्ञोपवीत चढ़ावें।
अशोक की शाल की बत्ती बनाकर दीप जलावें, गुड़, दही, बात, खीर का भोग लगावे और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध देवता की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसे एक लड़का और एक लड़की थी जो अभी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो वे बड़ी दुखी हुई। उसने विचार किया, अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे राजकुमार एवं राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में यहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वे वहीं शयन करती और प्रातः काल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में आ पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के जहाँ कूटने पिसने का काम पर नियुक्त होकर तथा अपने पुत्र पुत्रियों का पालन पोषण करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया था कि ये राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा, परंतु अभी इसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्ध देव प्रसन्न हो गए। उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला और अपने पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी, यहाँ भी महारानी एवं राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए और उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया जाए। मंत्री ने अनेक दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंचा। दूतों ने वहां राजकुमार और राजकुमारी को तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला नगर लौट आए। मिथिला नगर की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया और बहुत खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी से ब्राह्मण को बुलाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। वे सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। ये 7 कोठे किलों से अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु उन कोठों को ना खोलती। इस प्रकार से श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों को मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु ना जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना किया है। इस कोतूहल वश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थित में एक कोठे की कीलें निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से बड़े हुए कड़ाहे में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई
और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोलू में पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रोनते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने पांचवें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने छठे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसकी माता काठ के समान छीली जा रही थी। सातवें कोठे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी छीलाएं फेंकी जा रही थी। इन सबको देखकर श्यामला को बहुत दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौटकर आए और उन्होंने श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोलकर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपने सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वे इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माता 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतावे जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो। वे इस कष्ट को ना भोगे। वे अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त होंगे। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्य को मेरे सन्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद माना और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराजा मानदाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुई। आरती। जय श्री बुद्ध देवा, स्वामी जय श्री बुद्ध देवा। छोटे बड़े सभी नर नारी करे तेरी सेवा। जय श्री बुद्ध देवा, सुख करता दुख हरता, जय जय आनंद दाता। जो प्रेम भाव से पूजे वे सब कुछ है पाता। जय बुद्ध देवता, सिंह आप का वाहन, ज्योति सबसे न्यारी। शरणागत प्रतिपालक हो भक्तन के हितकारी। जय श्री बुद्ध देवा, तुम हो दीन दयाल दयानिधि बब बंधनहारी। वेद पुराण बखानत तुम हो बेपातक हारी। जय श्री बुद्ध देवा, सदगृहस्थ हृदय में बुद्ध राजा, तेरा ध्यान धरे जग के सब नर नारी। व्रत और पूजा पाठ करे जय श्री बुद्ध देवा। विश्व चराचर पालक, कृपा सिंधु शुभ करता। सकल मनोरथ पूर्ण करता, भव बंधन हरता। जय श्री बुद्ध देवा, श्री बुद्ध देव की आरती जो प्रेम सहित गावे। सब मिल जाए अतुलित धन वैभव पावे। जय श्री बुद्ध देवा।
तो आप श्रवण कर रहे थे बुधवार की व्रत कथा और आरती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव। जय श्री बुद्धदेव। जय श्री गणेश।